वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दिए गए बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कहते हैं किसी भी ख़राबी को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम उसको स्टडी करेंगे। तो आज हम फर्स्ट में स्टडी करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपना लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, वाई द परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्डर इज़ हाई इन पाकिस्तान। अगर बाकी ममालिक के हिसाब से देखा जाए तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियाँ होती हैं, क्यों यहाँ पर ज़्यादा ये डिसऑर्डर्स होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफ़ेक्ट पीपल। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं पीपल्स को। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। जो परसेंटेज है ऐसे डिसऑर्डर्स की वो ज़्यादातर पाकिस्तान में हाई है। It is due to the more concentration of air pollutants not only in the urban but also in the rural areas, rural atmospheres। ये इसलिए नहीं है कि जो कंसंट्रेशन की, ये इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है एयर के अंदर जो पोल्यूशन है, एयर के अंदर जो गंदगी है, पोल्यूशन बेसिकली कहते हैं ऐसी चीज़ का फ़िज़ा में एंटर हो जाना, फ़िज़ा में दाखिल हो जाना जो हमारे लिए या और बाकी जो जानदार हैं उनके लिए नुकसानदेह हो। तो जब एयर पोल्यूशन बढ़ेगी तो हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। वो किस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे बेस्ड करता है, हवा पे। जो हम सांस के ज़रिए हवा को अपने जिस्म के अंदर लेकर आते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो वो जब हम सांस को के ज़रिए से हवा को अपने जिस्म के अंदर लेकर आएंगे तो वो जो पोल्यूटेंट्स होंगे, वो जो पोल्यूशन होगी एयर के अंदर, वो भी उसी हवा के ज़रिए हमारे सांस के ज़रिए आ जाएगी। तो वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ख़राब करेगी, उसमें कोई ना कोई ख़राबी पैदा करेगी। इसलिए पाकिस्तान में ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं है, इसके अलावा रूरल एटमॉस्फेयर्स में भी ये इसी तरह से ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पोल्यूशन इतनी ही होती है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। हमारी फर्स्ट जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसको हम स्टडी करेंगे, तो वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया एक पूरा पैसेज वे पढ़ा था, द एयर पैसेज वे। रेस्पिरेटरी ऑर्डर को हमने दो में डिवाइड कर दिया था, एक द एयर पैसेज वे था और दूसरा लंग्स थे। द एयर पैसेज वे में हमने पढ़ा था कि हमारे मुंह के अंदर से, नोज़ के बाद से, ओरल कैविटी के बाद क्या क्या आता है, फेरेंक्स आता है, फिर आता है लेरिंक्स आता है, फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब आगे जाके हमने पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर एक पेयर होता है लंग्स का, मतलब दो लंग्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो उन दो तक ट्रैकिया जो पाइप है वो जाने के लिए उस दो में डिवाइड हो जाता है। जब वो एंटर होता है लंग्स के अंदर तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई आगे और ब्रांचेस में डिवाइड होकर उसे कन्वर्ट कर देती हैं ब्रोंक्यूल्स में। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, फूल जाना, मोटा हो जाना। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। हमने पढ़ा था कि म्यूकस जो होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन जब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ पर है कि जब वो नोज़ में, जब हमारे नाक को, नॉस्ट्रल्स को एक वॉल से सेपरेट कर दिया जाता है तो उस वॉल पर म्यूकस प्रेजेंट होती है। वो म्यूकस क्या करती है कि हमारे जो बाहर से आने वाली एयर है, जो पोल्यूशन है, उसको रोकती है, एयर की पोल्यूशन जो को रोकती है और हमारे जिस्म को के टेम्परेचर को बराबर करती है। लेकिन जब यही म्यूकस जो है हमारी जो ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब्स जो हैं उनके अंदर भर जाती है, ज़्यादा सेक्रीशन हो जाती है उन ट्यूब्स के अंदर, तो वो स्वेलिंग क्रिएट कर देती है। तो जब वो नाली के इर्द गिर्द म्यूकस बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर जो एयर का पैसेज वे होगा, एयर के गुजरने की जगह होगी वो कम होती जाएगी, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी ट्यूबुलर वाल्व्स के गिर्द।
और वो फिर वो जो नैरो हो जाएगी, बिल्कुल तंग हो जाएंगी वो वॉल्स। जैसे नीचे आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको हेल्दी अगर देखेंगे तो हेल्दी ब्रोंकाई जो है उसके स्मूथ मसल्स हैं, ट्रैकिया भी मसल्स जो हैं वो भी स्मूथ हैं। उसके अलावा बिल्कुल उसके दरमियान से रास्ता भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब म्यूकस बढ़ती जाएगी तो वो जो अंदर जो उनके जाने का रास्ता है, हवा के आने जाने का ल्यूमेन जो है, जो आने जाने के रास्ते को हम कहेंगे, वो तंग होता जाएगा। और जो उसकी वॉल होगी वो मोटी होती जाएगी, किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। और वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन सोजिश काज करेगी, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस। वजह क्या बनती है कि क्यों ब्रोंकाइटिस होती है, क्यों ये बीमारी है? इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट्स मतलब वो केमिकल जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करते हैं, ख़राब करते हैं, या उसमें कोई भी उसमें कोई भी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। तो वो केमिकल कौन कौन से होंगे? तंबाकू होगा, और उसके अलावा स्मोक, सिगरेट जो होगी, वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको वो इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। नीचे और भी वजह बताई गई हैं, जैसे इन्फेक्शन किसकी वजह से काज होगा? वायरसेस की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। स्मोक जो हम करते हैं, या वैसे जो बाहर धुआं होता है वो भी इस चीज़ को काज करता है। पोल्यूशन जो होती है, हमने अभी पढ़ा था कि जो पाकिस्तान में पोल्यूशन की क्वांटिटी, पोल्यूशन का रेट ज़्यादा है, इसी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो उनका रेट भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो फिर इसी वजह से जो पोल्यूशन है वो ब्रोंकाइटिस को भी काज करती है, उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस भी इंसानों के अंदर प्रोड्यूस होती है, वो इसकी डिसऑर्डर काज होती है। आगे है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस को दो में हम डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये जैसे हम कह दें कि इसकी फ़र्स्ट स्टेज है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये कुछ हफ़्तों के लिए ही रहती है, कुछ हफ़्तों के लिए ही ये इसमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर सिर्फ कुछ हफ़्तों के लिए होता है। उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है, पेशेंट में रिकवरी आने लग जाती है, वो ठीक होने लग जाता है। लेकिन कोई भी परमानेंट मुसलसल रहने वाला कोई भी डैमेज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को। नेक्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो ब्रोंकाई है वो उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो ब्रोंकाई हमने पढ़ा है कि वो ट्यूब है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्रॉनिक कहते हैं शदीद को। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months of 2 years। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के लिए या उससे ज़्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। जैसे नीचे आप लोग देखें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, जो म्यूकस होगी और इन्फ्लेमेशन होगी वो बिल्कुल उसको बंद कर देगी, बिल्कुल बहुत नैरो कर देगी उसके पैसेज वे को, ट्यूब्स की पैसेज को बहुत नैरो कर देगी, म्यूकस की तह बढ़ती जाएगी, तो वो किस में बदल जाएगी? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। आगे इसके सिम्टम्स बताए गए हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अलामतें कौन कौन सी ज़ाहिर होती हैं इसमें। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम्स हैं? कफ, खांसी आना, माइल्ड वीजिंग कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सीटी की आवाज़ को। जब कभी कोई भी स्मोकर होता है या कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, वो जब सांस लेता है तो उसके सांस में एक सीटी की आवाज़ आती है, उसे हम वीजिंग कहते हैं। उसके अलावा फीवर होता है और चिल मतलब उन्हें ठंड लगती है, जिस्म कांपता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलता है। शॉर्टनेस मतलब उनके अंदर जैसे कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की उनमें कमी हो जाती है, तो वो तेज़ी से सांस लेते हैं। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब वो ख़ास तौर पे जब वो बहुत ज़्यादा कोई सख्त काम कर रहे होते हैं। ये सिम्टम्स हैं जिसमें कफ़ होती है, खांसी होती है, वीजिंग होती है और फीवर होता है, चिल होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। जैसे आगे आप देखें तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कफ़ है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस है, म्यूकस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। फटीग है, स्लाइट फीवर है, हल्का फुल्का बुखार है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस जल्दी लेगा वो इंसान, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में दर्द होगा। ये उसके सिम्टम्स हैं।
तो आज में हमने सिर्फ ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस कैसी डिज़ीज़ है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें किस किस तरह से वो काज होती है, उसमें क्या उसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक्यूट कौन सी होती है, क्रॉनिक कौन सी होती है, और आगे इसके ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स। ये आपके आज का क्वेश्चन आज का लेसन था और मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन की या किसी भी बात की समझ ना आई हो या इसमें से किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।